Well, hello everyone, a very good evening. I hope you guys are good but very bored and I hope you guys must not be very busy क्योंकि यार आज कुछ भी नहीं था करने को। मतलब आज लिटरली कोई भी मैच नहीं था। आज ना इंडिया का मैच हो रहा है, आज ना पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आज ना ही अफगानिस्तान वाला, वो भी खत्म हो गया और एनपीएल तो खत्म ही हो गया। एनपीएल तो खैर अब एक साल इंतजार करो। सो आई एम वेरी श्योर कि आप भी उतना ही बोर हो रहे होगे जितना पूरे दिन मैं बिना क्रिकेट के रहा। आप भी वैसे ही बिना क्रिकेट के रहे होगे। खैर, लेकिन कल हमने सक्सेसफुल इवेंट के बारे में बात किया था। कल हमने बात करा था कि हाउ डिड दिस एंटायर 2021 डेज गोज, लेकिन उस सब के बीच में हमारे पास डेटा नहीं था। सो यस, एक डेटा आया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको मैं थोड़ा सा टी20 वर्ल्ड कप की तरफ लेकर चलूंगा एंड हाउ कैन दैट टी20 वर्ल्ड कप चेंज द एनपीएल, उस पर भी आऊंगा। और ये जो मोहतरमा यहां पर है, यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज दिस प्रिटी लेडी डूइंग हियर इन दिस थंबनेल। सो उन पर भी बात करेंगे एंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो शायद आप भी और मैं भी भूल गए थे कल, उसके भी टच अप ऑन करेंगे। सो सबसे पहले ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द नंबर। जो नंबर हमें सिर्फ एक एच डी, सॉरी सिर्फ एक एक्शन स्पोर्ट्स एच डी जो यूट्यूब चैनल है उसका आया है एंड उससे यू विल अंडरस्टैंड कि और जो अदर कंपनीज थी, जो इससे बड़े ब्रांड्स थे, उसके नंबर और कितने डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक्शन स्पोर्ट्स एचडी, जहां पर आप में से बहुत लोगों ने एनपीएल देखा होगा, उसका नंबर 48.33 मिलियन रहा। सिर्फ ये 20-21 दिन का, जितने दिन ये एनपीएल चला, सिर्फ ये 20-21 दिन का इवेंट 48.33 मिलियन नंबर व्यूअरशिप लेकर आता है। इट शोज के हर दिन का आप निकालो तो 2-2.5 मिलियन के आसपास निकलता है। और ये इवेंट के नंबर्स को डिस्क्राइब करता है कि इवेंट जो सक्सेस रेट की हम बात कर रहे थे, जिस पर सारी उम्मीद थी, फैन के बारे में बात हुई थी ना कि भाई स्टेक होल्डर्स हैं, अगर ये देखेंगे तभी इवेंट चलेगा, पहला इवेंट है, रिस्क हो सकता है, लेकिन उन सब रिस्क पर फैंस ने पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिखाया। और ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जो नंबर से बताता है कि अगर आप स्टार स्पोर्ट्स या फिर आप फैन कोड या अदर जहां ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में जहां जहां ये इवेंट दिखाया गया, वहां के नंबर्स उठाकर लाओगे, सो ये नंबर्स और डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और ये बताता है कि ये व्यूअरशिप कितनी ज्यादा लार्ज और वास्ट हो सकती है आने वाले टाइम में। सो यस, जब हमारे पास व्यूअरशिप के नंबर्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि इवेंट कितना सक्सेसफुल हुआ। कल जो हमने बात करी तो उसमें डेटा नहीं था हमारे पास बैक करने के लिए, बट आज ये एक डेटा इनफ है ये बताने के लिए कि 20-21 दिन में जो एक्शन स्पोर्ट्स एचडी ने जो भी दिखाने के लिए रकम दी होगी उनको, वो वापस से तो ठीक ठाक कमा लिया होगा। इनफैक्ट काफी ज्यादा ही उन्होंने कमा लिया होगा। खैर, अगर अब बात करोगे फॉरेन प्लेयर्स की, फॉरेन प्लेयर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जाहिर सी बात है, जब ये एनपीएल शुरू हुआ था, ये जो व्यूअरशिप है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि भैया कौन कौन खेलने आ रहा है। तब बताओ, जैसे आप याद करो डेविड वार्नर की बात हुई थी तो कितनी ज्यादा बात होने लगी थी। अगर डेविड वार्नर आ जाते तो आई नो कि चीजें कुछ अलग होती, लेकिन क्यों डेविड वार्नर ने एक पॉइंट रखा था। मैं टी20 वर्ल्ड कप पर आ रहा हूं, इसलिए मैंने इस बात को स्टार्ट किया क्योंकि जितने फॉरेन प्लेयर्स आए, आप चाहे कमेंटेटर्स की बात करो, चाहे आप मेंटोर्स की बात करो, चाहे कोचेस की बात करो, या फिर उन प्लेयर्स की बात करो जो वहां पर खेल रहे थे, सबने एक बात जरूर कही। जब वो आ रहे थे उनका स्वागत बहुत अच्छे से, उनके बारे में बात खूब हुई, शोर खूब अच्छे से मचा, लेकिन उन सब ने ये बात कही कि भैया दोबारा आना है। एचडी आक्रमण से लेकर के मोनाली पटेल तक, आप सबको देख लो जो कमेंट्री कर रहे थे। और बीच बीच में टकलू डाई जो है वो जिस तरह से नेपाल को प्रमोट करते रहे, तो उन्होंने बीच में बातें भी पूछी कि आपको क्या लगता है कैसा इवेंट है, दोबारा आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस। उन्होंने कहा कि भाई दिस वाज क्रेजी। मतलब आप मस्त ऊपर बैठे हो, आप कमेंट्री कर रहे हो, आप माउंट एवरेस्ट के नजारे ले रहे हो, और फिर उसका जब यहां से जाते हो तो आपको जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिलती है, जिस तरह के लोग मिलते हैं, नॉट ओनली इन दिस स्टेडियम या अराउंड दिस स्टेडियम, जो आप घूमने भी निकलते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत मस्त जगह है यार, यू नीड टू विजिट दिस प्लेस मोर ऑफन। सो उन कमेंटेटर्स को देखो या फिर उन प्लेयर्स को देखो, जैसे जिमी नीशम हो गए और प्लेयर्स हो गए, जिन्होंने कहा कि भाई इट वाज टू लाउड। एंड व्हेन अ क्रिकेटर सेज इट वाज टू लाउड, ये एक तरह का अप्रिसिएशन है कि भैया क्राउड जो था वो बिल्कुल टॉप ऑफ देयर वॉइस था, और वही आपको कहीं ना कहीं और मोटिवेट करता है। सो यस, जो फॉरेन प्लेयर्स आए जिसकी वजह से ये नंबर हम बूस्ट होते हुए देख रहे हैं, उसमें एक नाम आपके जिमी नीशम का भी है। जिमी नीशम ने जिस तरह से एंटरटेन किया, जिस तरह से फटाफट नंबर ऑफ सिक्सेस मारे, सबसे ज्यादा एनपीएल में सिक्सेस अगर किसी ने मारे हैं सो जिमी नीशम ने मारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस एनपीएल को और ज्यादा बूम करके ले गया। बिकॉज स्टार्ट में आपको याद होगा सिक्सेस नहीं लग रहे थे उतने और रन्स कम कम आ रहे थे, एक आध दो मैच में रन आ रहे थे, बट जब जब नीशम खड़े होते थे खेलने तो वो अपना एक अलग स्टाइल दिखाते। सो यस, ये सारी चीजें एड ऑन करता है वो फॉरेन प्लेयर्स को, और शायद इसी वजह से पारसदाई ने भी कहा कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि और बेहतरीन हो जाएगा। खैर, उस पर आऊंगा, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप, यानी क्यों कहा कि टी20 वर्ल्ड कप से कितना ज्यादा एनपीएल पर फर्क पड़ेगा और ये नंबर पर फर्क पड़ सकता है, ये समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाओ, आप पिछले वाले टी20 वर्ल्ड कप में जाओ और बस ये इमेजिन करो कि गुलशन ने वो अपरकट मार दिया होता,
जो गुलशन से मिस होता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो गुलशन ने मार दिया होता, बॉल ऊपर से 4 रन के लिए चली जाती, तब एनपीएल का क्रेज आप बताओ कितना होता, कैसे क्रेज होता। नेपाल वहां पर साउथ अफ्रीका को हराती, नेपाल 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 जो शोर मचा था वो और 2-3 टाइम्स ज्यादा मचता, और जब पता चलता कि वही नेपाल नेपाल प्रीमियर लीग करा रहा है, तो ये शोर और ये व्यूअरशिप और बढ़ जाती। इमेजिन करो कि दीपेंद्र सिंह आयरी उस दिन मुस्तफिजुर की बॉल पर रन मार देते, उस दिन जो ओवर बीट हुआ उनसे, जो ओवर मेडन गया उस पर वो रन मार देते, तो उस टाइम पर शोर मचता कि भैया साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हरा दिया, कौन है दीपेंद्र सिंह आयरी, कौन है ये गुलशन, अच्छा ये नेपाल प्रीमियर लीग हो रही है। सो अगर उस टाइम पर ये 2 मैचेस के जो रिजल्ट्स थे वो अगर उधर से इधर आ जाते तो चीजें बदल जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका खत्म हो गया, और मैंने इसीलिए काफी बार कहा, बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा ना कि भैया ऐसा क्यों है कि सिर्फ नेपाल के प्लेयर्स जो है वो बड़ी बड़ी लीग्स में नहीं खेलते, जब आप वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करते हो क्यों ऐसा हुआ कि दीपेंद्र सिंह आयरी को मैक्सवेल से कंपेयर कर दिया ब्रैड हॉज ने? क्योंकि उन्होंने सामने से खेलते हुए देखा। जब आप किसी की कहानी सुनते हो और जब आप सामने से कुछ देखते हो ना, बहुत फर्क होता है। हाँ, सुन लिया आपने कहानी की दीपेंद्र सिंह आयरी ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे, लेकिन फिर आपने बोला किसके खिलाफ, अच्छा मंगोलिया, ठीक है। लेकिन जब आपने वर्ल्ड कप में मुस्तफिजुर को मारते हुए देखते तो वहां पर चीजें अलग होती। जब आपने एनपीएल में मारते हुए देखा तो वो चीजें अलग हुई ना। सो नीशम को आप सब जानते थे, लेकिन जिन लोगों ने नीशम को खेलते हुए नहीं देखा था, जब सामने से देखा तो फर्क हुआ ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर उस टी20 वर्ल्ड कप में रिजल्ट कुछ और होता, उन मैचेस का रिजल्ट कुछ और होता, तो उसका प्रमोशन कहीं ना कहीं नेपाल प्रीमियर लीग में भी होता। और आने वाले टाइम में इंडिया में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप, से जब नेपाल खेलने आएगी और ऐसा कुछ धमाकेदार करके जाएगी, उसके बाद जब नेपाल प्रीमियर लीग होगा तो वो नंबर्स आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। और ये बात मैं पिछले 6-8 महीने से कह रहा हूं कि भाई टी20 वर्ल्ड कप उस प्लेटफॉर्म पर आकर के 2 खिलाड़ी भी परफॉर्म कर दे, ऐसा परफॉर्म कि रील्स उसकी चलने लगे। देखो आज के टाइम पर अगर व्यूअरशिप चाहिए तो इंस्टा रील पर वायरल होना पड़ेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पर वायरल होना पड़ेगा। वहां वायरल हो गए तो लोग घूम घूम कर देखने आएंगे, भाई ये कौन सी लीग है, ये कौन सी लीग है जहां पर ऐसा हुआ। सो यस, आप जब टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करोगे, उन रील्स पर चलने लगोगे और हर जगह वो वायरल होने लगेगी, दुनिया भर के लोग देखेंगे कौन है भाई दीपेंद्र सिंह आयरी, बहुत देख रहा हूं कि ऐसे मार रहा है वैसे मार रहा है, कौन है ये गुलशन जिसको देखा ऐसे मारा वैसे मारा, मतलब और सारी चीजें की प्रमोशन होगा, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प इन नेपाल प्रीमियर लीग। सो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में थिंग्स कैन चेंज। वी जस्ट होप के आयरी जिस तरह से यहां पर खेल रहे थे, जिस तरह से रोहित पौडेल यहां पर खेल रहे थे, कुछ इस तरह के नंबर्स हमें आगे भी दिखें, और जब टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके ये टीम आए तो वहां पर भी उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, और उसके बाद जब नेपाल प्रीमियर लीग हो तो उसमें जो पारसदाई ने कहा कि आने वाले टाइम में आपको बड़े टेस्ट नेशन, बेहतर टेस्ट नेशन और बेहतर टेस्ट नेशन प्लेयर जो आपको ज्यादा एंटरटेनिंग लगेंगे, वो भी आकर के नेपाल प्रीमियर लीग खेलते हुए दिखेंगे। सो यस, टीयू जो है वो दोबारा से बन रहा है, बेहतर बन रहा है, स्टेडियम अच्छी होगी, फ्लड लाइट्स पर काम शुरू हो चुका। सो ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, अच्छा स्टेडियम होगा, मल्टीपल स्टेडियम्स होंगे। सो यस, नेपाल प्रीमियर लीग की जो अभी वाला स्टेट है, जब आप आज से 2-3 साल बाद बात करोगे तो ये सब कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ बदल चुका होगा, एंड ये जो नंबर आपको यहां पर दिख रहा है इससे 2-3 टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, नाउ कम टू दिस लेडी, और ये इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमने कल एक एस्पेक्ट की बात नहीं की। हमने प्लेयर्स की बात कर ली, हमने ऑडियंस की बात कर ली, हमने कैमरा पर्सन की बात नहीं की। अब आप सोचोगे यार कैमरा पर्सन का क्या काम, कैमरा पर्सन का ये काम, आप इमेजिन करो आप एक टेस्ट मैच देख रहे हो, क्या उस टेस्ट मैच में कभी आपको बहुत ज्यादा कैमरा पैन होते हुए दिखता है ऑडियंस की तरफ? जब सेलिब्रेशन होता है तभी, कोई ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हो। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में यू मेक श्योर कि जितनी सुंदरता वहां पर है वो सब कैप्चर हो। और नेपाल प्रीमियर लीग, मैंने जब यूट्यूब पर एनपीएल डाला और डालने के बाद जब मैंने स्क्रॉल करना शुरू करा, सो आई डोंट नो हु दिस लेडी इज, लेकिन कैमरा पर्सन ने इन पर इतना काम किया, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है जब जब मैं करनाली का मैच देख रहा था तब 1 या 2 बार, मतलब मुझे याद हो गया था चेहरा, भाई करनाली का मैच देख रहे हैं, अचानक से सेलिब्रेशन या कुछ होता है और वो कैमरा पैन करता है, कैमरा पैन करता है इनकी तरफ, होता है ठीक है 1 मैच 2 मैच 3 मैच, मैंने कहा यार कौन है, मतलब कोई क्या ओनर के कोई रिलेटेड है, कौन है क्या, फाइन। फिर मैंने लगा चलो, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। बट देन मैं यूट्यूब पर आया, स्क्रॉल करना मैंने शुरू करा, ऐसे ही रैंडमली मैचेस चेक करते रहते हो आप रेगुलर पिछले 20 दिन से एनपीएल देख रहे हो, उसके बारे में सर्च कर रहे हो, उसके बारे में वीडियोस बना रहे हो, सो आपके एल्गोरिदम में आ चुका है, तो आपके ऊपर आपके अचानक से स्क्रीन पर शॉट्स आता है और वहां पर भी यही। देन आई वाज लाइक कि भैया ये तो इंडिया में तो ये फेमस हो गई है, और जो कैमरा पर्सन है उनका काम जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, बिकॉज लोग इनकी वजह से भी कि भैया कहां पर हो रहा है, कहां हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, और देखो एक रील दिखती है 2 दिखती है, यू बी लाइक अच्छा और देखो, फिर आप एनपीएल टाइप करते हो। सो इवेंचुअली जो कैमरा पर्सन का काम था कि भाई ऐसे विजुअल्स निकालो जो रील्स और शॉर्ट्स पर वायरल हो जाएं, जिसके बाद लोग एनपीएल के बारे में बात करें। दिस इज द रीजन।
सो दिस गर्ल, इंडिया में तो जिन लोगों ने एनपीएल को देखा वहां पर तो ये फेमस हो चुके हैं, वहां शॉर्ट्स पर और इंस्टाग्राम रील्स पर तो आने लगे अच्छे अच्छे म्यूजिक लग लग के। दैट इज वाई मैंने इनके नीचे फेमस लिखा कि कैमरा पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस एनपीएल को सक्सेस करने में, क्योंकि जितने शॉर्ट्स और रील्स में कट करके और भी इस तरह के हो सकता है, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मेरे सामने 5-6 बार आ गई तो मुझे चेहरा याद हो गया और वहीं से फिर मैंने एक फोटो लगा दी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे और भी विजुअल्स होंगे जिसकी वजह से नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो जितना चल रहा था उसका ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर चला गया होगा। आने वाले टाइम में मे बी यू गेट अ बेटर स्टेडियम एंड बेटर लाइटिंग एंड बेटर कैमरा पर्सन, और उसके बाद कुछ अच्छे और विजुअल्स, और क्रिकेट तो ऑब्वियसली चलता रहता है। लेकिन ये मानने वाली बात है, आप मानो या मैं मानूं या ना मानूं, कि भाई लीग्स में अक्सर कैमरा पर्सन जो होते हैं वो मैचेस के अलावा या टी20 मैचेस में भी जो मैचेस होते हैं उसके अलावा ये आसपास भी पूरा ध्यान रखते हैं, सो दैट किस तरह से उनकी व्यूअरशिप इसलिए बढ़े क्योंकि दे कैप्चर्ड सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स। खैर, आई थॉट इट्स वर्थ मेंशनिंग एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन इट हियर, एंड आई एम प्रीटी श्योर के आपको भी लग रहा होगा कि हाँ यार, कैमरा पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन्होंने नेपाल प्रीमियर लीग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसकी वजह से मे बी दिस थिंग केम अप ऑन दी थंबनेल, ऐसा मुझे लगता है। खैर, लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं, फॉरेन प्लेयर्स से लेकर के, नंबर्स से लेकर के, और जब हमारे पास फैन कोड, स्टार स्पोर्ट्स और दुनिया भर के नंबर्स आते हैं तो पता चलता है कि भाई ये लीग और कहां तक पहुंच सकती है आने वाले टाइम में। खैर, हाउ डू यू सी दिस, हाउ डू यू सी कैमरा पर्सन वाला थिंग, एंड हाउ डू यू थिंक कि ये नंबर्स और कितने बड़े हो सकते हैं, और फॉरेन प्लेयर्स जो टेस्ट नेशन वाले वो कहां तक आ सकते हैं आने वाले सीजन में? डू लिव इन द कमेंट सेक्शन, एंड बोर हुए ना आज, मुझे कमेंट जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।